सततता का समीकरण या सतत रूप से चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कहीं ब्रेक आ जाए, कहीं रुक जाए, कहीं ज़्यादा भर जाए या कहीं वो फ्लो उसका लगातार बना रहेगा। लगातार बहते रहने को ही सततता का समीकरण कहते हैं। देखिए, जब भी ये टॉपिक आएगा तो आप उसमें क्या करोगे कि एक ट्यूब बनाओगे, धारा रेखीय ट्यूब, लेकिन एक सिरा उसका चौड़ा मतलब ज़्यादा क्रॉस सेक्शन और एक सिरा जो है वो कम क्रॉस सेक्शन का बनाओगे। ठीक है ना, ताकि हम बता सकें कि भाई देखो बड़े से एक जैसे एक कमरे में है, घुसने का दरवाजा तो बड़ा है और निकलने का दरवाजा छोटा है, तो लिक्विड कैसे जाएगा, क्या उसका कंसेप्ट होगा, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो ये एक हमने धारा रेखी नली मान ली, इसका नाम XY दे देंगे। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर का जो है इसका A हो गया, ठीक है ना। इसका A1 मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A2 हो गया। लिक्विड जब जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे सपोज V1 है और इस पॉइंट पे सपोज वो V2 हो जाती है। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सपोज करिए रो है और ये आदर्श द्रव है। तो स्टेटमेंट अगर हम इसका देखें, सबसे पहले तो आपको इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो स्टेटमेंट में ये लिखना पड़ता है कि अगर कोई हमारे पास आदर्श द्रव है, मतलब अब उसमें आप समझा भी दीजिए कि आदर्श द्रव का मतलब जो है वो हो गया जा करके कि वो असंपीड्य और अश्यान है, ठीक है ना। किसी धारा रेखीय नली में बह रहा है, ये दूसरी कंडीशन है जो आपकी लैंग्वेज में जरूर आनी चाहिए। आदर्श द्रव धारा रेखीय नली में बह रहा है, ठीक है ना, तो नली के काट के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, नली की काट के प्रत्येक बिंदु पर, ये पॉइंट्स ध्यान दीजिए, ये की पॉइंट्स हैं जो आने चाहिए आपकी लैंग्वेज में, एग्जामिनर इन्हें चेक करता है। प्रत्येक बिंदु पर और जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी कि A, और जितना उस पॉइंट पे वेलोसिटी उस सेक्शन में वेलोसिटी, इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल जो है वो आपका नियत रहता है। समझ रहे बात? इसी चीज को लैंग्वेज में लिख लेंगे तो ये लैंग्वेज वाइज स्टेटमेंट हो गया। प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल और उस बिंदु पर द्रव के वेग का गुणनफल नियत रहता है। ये आपका तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया जा करके, ठीक है ना। इसी में देखिए आप AV कांस्टेंट है तो मैं AV यहाँ पे कर दूं, एरिया A1, वेलोसिटी V1, A1 V1, और वहां पे A2 V2 कर दूं। तो देखिए प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, तो चाहे मैं इस सिरे पे प्रोडक्ट लूं चाहे मैं उस सिरे पे प्रोडक्ट लूं, कांस्टेंट है, इसका मतलब वो बराबर आएगा। तो ये इसके लैंग्वेज वाइज स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए मैं इसको प्रूफ से घुसा, अब देखिए वो अगले वाले को धक्का देगा तो जाहिर सी बात है उसे निकलना पड़ेगा। जितना इधर से घुसेगा ज्यादा घुसेगा और उधर से फिर कम रास्ते से कैसे तेज निकलेगा, मतलब आपने यहाँ से चौड़ा रास्ता है तो ज्यादा पानी घुस गया, तो वहां पे पतला रास्ता है तो पानी फिर कैसे निकल पाएगा वहां पे। तो आप देखिए अगर एक दरवाजा घुसने का बड़ा है तो उसमें से आराम से लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर पतला दरवाजा है तो फिर लोगों को दौड़ कर निकलना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर लिक्विड की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। जितना पानी यहाँ से अंदर पुश कर दिया जाएगा वो उतना का उतना वहां बाहर निकलना है। ये ध्यान दीजिए, क्यों निकलना है, क्योंकि ये जो अंदर लिक्विड है, अंदर कोई दब नहीं सकता लिक्विड कि आप सोचो कि अंदर लिक्विड किनारे किनारे बैठ जाए और फिर आराम से निकल जाए, पहले थोड़ा सा फिर बाद में थोड़ा और निकल जाए, ऐसा नहीं है, सबको एक साथ निकलना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंसेप्ट जो है वो ये है कि एक्स सिरे से, ठीक है ना, 1 सेकेंड में जितना लिक्विड घुस रहा है, घुसने वाले पानी का भार जो भी होगा, समझ रहे हैं आप, x सेकेंड से एक सिरे में जो पानी घुसेगा, y सिरे से 1 सेकेंड में निकलने वाला पानी का भार उसके बराबर होगा। क्योंकि जितना लिक्विड यहां से घुसेगा उतना ही वहां से बाहर निकलेगा। सततता का समीकरण यही है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी तभी तो बनेगी, यहां से चलता जा रहा है वहां से निकलता चला जा रहा है। तो अब देखिए x सिरे से 1 सेकेंड में घुसने वाले पानी का भार कैसे निकालेंगे आप, एग्जैक्ट डेरिवेशन बुक में देख लीजिएगा, आप नोट्स से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे केवल समझा रहा हूँ उसे। तो घुसने वाले पानी का भार कैसे निकलेगा, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए वेट कैसे निकलता है, वेट होता है mg, m क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब देखिए वॉल्यूम हमें पता है, मैंने अभी बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी पता है, तो 1 सेकेंड में कितना लिक्विड अंदर जाएगा, वॉल्यूम उसका पता लग जाएगा। तो हम देखिए इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका होगा x सिरे से 1 सेकेंड में घुसने वाले द्रव का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो आयतन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और वेलोसिटी कितनी है V1, ये मेंसुरेशन वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी समझाया था। अतः x सिरे से 1 सेकेंड में घुसने वाले द्रव का द्रव्यमान
आयतन से द्रव्यमान कैसे बनेगा, रो से मल्टीप्लाई, तो A1 V1 एंड रो। और इसलिए x सिरे से 1 सेकंड में घुसने वाले द्रव का भार कितना हो जाएगा, तो जब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास आ गया तो g से और मल्टीप्लाई करिए तो वेट आ जाएगा। तो A1 V1 रो और g क्या क्या हो रहा है वो आप इससे समझ सकते हैं आराम से। हम एक एक लाइन में सब लिखते चले जा रहे हैं। वॉल्यूम निकाला, फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो मास बना, और मास में g से मल्टीप्लाई किया तो w बन गया। तो एक सिरे से 1 सेकंड में घुसने वाले द्रव का आयतन जो है वो आपका इतना निकला है। आयतन नहीं, आयतन से द्रव्यमान, द्रव्यमान से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार y सिरे से, अब 2-3 लाइन में नहीं करना, अब डायरेक्ट मार देंगे। एक y सिरे से 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का भार अगर हम निकालें तो सीधे अब हम A2 V2 रो g इसी हिसाब से वहां भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या है, ये वाली चीज भी निकाल ली, ये वाली चीज भी निकाल ली। हम लिख देंगे चूंकि द्रव असंपीड्य है मतलब दब नहीं सकता, अतः x सिरे से 1 सेकंड में घुसने वाले का भार इज इक्वल टू y सिरे से 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का भार, जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा। तो आप इसमें वैल्यूज डाल देंगे। देखिए आप वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये वाली वैल्यूज डाल दें, इसकी वैल्यू डाल दोगे A1 V1 रो जी, इसकी वैल्यू डाल दोगे A2 V2 रो जी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यही तो लाना था। इसका मतलब हुआ A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। यही हमारा अविरतता का सिद्धांत है। इस तरह